क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज एक बहुत ही शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं घनमूल का। मतलब इतना बड़ा, आपको जैसे मैं आधा विद्यार्थी तो देखकर कह देगा सर नहीं बन पाएगा, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इतनी बड़ी संख्या का घनमूल, वो भी आप बिना पेन पेपर, मतलब मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। बस मुझे आप 5 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद आपसे घनमूल बिना पेन पेपर उठाया बना सकते हैं। सब लोग तैयार हैं आज के क्लास में? एक बार सब लोग कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल तैयार हैं। और आज हम आपको नो पेन नो पेपर डायरेक्टली ट्रिक से सिखाएंगे घनमूल। और आपको पता है जब भी आप मैथ बनाते हैं, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल लसा मसा, ये सब चीजें कॉमन है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, वो भी ट्रिकली शॉर्ट मेथड में, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो जो सवाल 10 सेकेंड में बनने वाला रहे उसको आप 2 सेकेंड में करें, जो 2 मिनट वाला है उसको 10 सेकेंड 20 सेकेंड में करें, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपको घनमूल सिखाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे आपको, पहले ये देखिए। जैसे घनमूल सीखने से पहले आपको ये जानना है कि अगर हम एक का घन करें तो एक का घन एक होता है, यानी अंतिम में एक आएगा। दो का घन करें, मतलब दो का क्यू करें तो दो का क्यू 8 होता है, अंतिम में 8 आएगा। अगर 3 का घन करते हैं तो 3 का घन 27 होता है। होता तो 27 है, पर आपको यह जानना है कि 3 का घन करने पर अंतिम में क्या आएगा, इकाई अंक पर 7 होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। जैसे 3 का क्यू हो गया 27, तो 27 के अंतिम में इकाई अंक पर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। अगर हम 4 का घन करें तो 4 चक 16 चकी 64, इकाई अंक पर क्या है, 4। ये ट्रिक है, अगर ये आप समझ पाओगे तभी आपसे घनमूल बनेगा। और यकीन मानिए 2 मिनट वाला 2 सेकेंड में करके सिखाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब जैसे देखिए 5 का क्यू करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125, अंतिम में क्या आया, 5 आया। 6 का क्यू करेंगे तो 6 चक 36 चक 216, 216 तो ठीक है, लेकिन अंतिम में क्या है, तो 6 है। 7 का क्यू करेंगे तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, अंतिम में 3 है। बस 10 मिनट 5 मिनट आप मुझे दीजिए। 8 का क्यू करेंगे तो 8 अठी 64 अठी 512, अंतिम में 2 है। 9 का क्यू करेंगे तो 729 होगा, अंतिम में 9। 10 का क्यू होता है 1000, लेकिन अंतिम में 1। आपको कम से कम 15-20 तक तो एकदम याद रखिएगा कि किसके अंतिम में क्या होता है। खैर ये बात की बात है, लेकिन मिनिमम आपको 10 तक की जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। ये 10 तक का जानकारी होना ही चाहिए। यहां तक सब लोग क्लियर है? अब हम आपको यहां से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। मान लीजिए, ठीक है ना, आप क्या सीख रहे हो, हम सीख रहे हैं भाई घनमूल, ठीक है। सब लोग हेडिंग बना लीजिए, पेन पेपर लेकर बैठिएगा। और आप चाहते हैं कि कलम ना उठाने की जरूरत पड़े, नो पेन नो पेपर, एकदम डायरेक्ट आंसर। तो भरोसा रखिए, एक बार बस 2 मिनट में आपको सारी चीजें स्पष्ट कर देंगे। और एक सवाल हम यहां से देते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए कैसे किसी संख्या का घनमूल निकलता है। 50, नियम वही रहेगा जो हम आपको बताएंगे, 50653। हाँ चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने सवाल जो है ना वो बाय मिस्टेक वर्गमूल का ले लिया था, और हमें घनमूल निकालना है ना डियर, सॉरी, माफी चाहेंगे आप लोगों से, पर कोई बात नहीं। आ जाइए एक बार फिर से, आप लोग अच्छे से सीखिए। तैयार हैं आप लोग? जी एकदम तैयार हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो क्या है ना, मैंने सवाल वर्गमूल का ले लिया था और मुझे घनमूल निकालना है ना, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मुझे वर्गमूल वाला कट कर दे। हाँ अब आप सीखिए, चलिए अभी ठीक है। तो भाई 50,653, अगर आपको इसका घनमूल चाहिए, घनमूल चाहिए ना, मैंने क्या किया, बाय मिस्टेक वर्गमूल का सवाल रख दिया और हम घनमूल निकाल रहे हैं, वो मिस्टेक हो गया। नियम जो नियम था वही नियम है कि आखिरी 3 अंक को पहले आप टिक लगा दीजिए। आखिरी 3 अंक में है 653। अब आखिरी 3 अंक में 653 है, तो आपको फोकस करना है आखिरी इकाई अंक पर। तो पहले मैंने 3 अंक को पहले ले लिया, आखिरी में 3 अंक है 653। 653 में अंतिम में क्या आया, 3। अब आप देखिए किसका घन करने पर अंतिम में 3 आता है, तो 343, यानी 7 का घन करने पर। आप सोचिए ना, एकदम सिंपल सोचने वाली बात है। किसका घन करने पर अंतिम में 3 आएगा, तो 7 का घन करने पर अंतिम में 3 आएगा। तो इसकी प्रॉपर वैल्यू 7 हो जाएगी। यहां तक तो क्लियर है? अब ये बच गया भाई 50। अब आप बताइए, ये तो आप समझ चुके हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि 50 किसके किसके बीच में आकर बैठेगा, 50। कहेंगे सर 27 और 64 के बीच में ही तो 50 होगा, 27 और 64 के बीच में ही तो 50 होगा। तो आप पिछला लीजिए, क्योंकि इस दोनों के बीच में तो 50, 27 और 64 के बीच में, तो आप किसको लीजिएगा, ये वाला लीजिए, क्योंकि आपको छोटा वाला पर ध्यान देना है। बड़ा 64 बड़ा हो गया, 27 छोटा हो गया।
तो छोटा वाला देखिए 27, 27 की वैल्यू 3, यानी 50,653 का जो घनमूल होगा वो 37 आएगा। हाँ, हमारे तरफ से थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। 50653 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर बात करें इसी में दूसरे सवाल की, चलो भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम रख दे 12 167 और आपको 12167 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है यानी हमने आगे कौन सा सिंबल दे दिया घनमूल का। मैंने जो नियम बोला एकदम उसी के आधार पर चलिए। आखिरी का 3 अंक ले लीजिए और आखिरी के 3 अंक में अंतिम में क्या पड़ा, 7 दिख रहा है। पहले टिक लगाना है आखिरी के 3 अंक में, लेकिन मतलब किससे होगा, मतलब होगा आखिरी अंक से, इकाई अंक से। अंतिम में 7 है। बताइए किसका घन करने पर, किसका घन करने पर अंतिम में 7 है? ये देखो भाई 27, अंतिम में 7। और ये 27 किसका घन है? 3 का घन है, यानी इसकी प्रॉपर वैल्यू 3 हो जाएगा। इसकी प्रॉपर वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। और अब ये बच गया 12। अब आप हमें बताओ कि 12 किसके किसके बीच में आएगा? सर 8 और 27 के बीच में ही तो 12 होगा। तो अब सवाल है सर 8 वाला उठाए कि 27 वाला? तो छोटा वाला उठाओ। छोटा 8 है, 8 का घन क्या है? 2 है, यानी आपको क्या प्राप्त हुआ? 23। शुरू में अगर मिस्टेक ना होता तो और इजीली तरीके से समझाते हैं हम आप लोगों को, ठीक है। वो हुआ क्या कि मैंने क्वेश्चन रख लिया वर्गमूल वाला और हम आपको बताने लगे घनमूल, बस यही मिस्टेक है। समझ में आ रहा है? चलिए हम आगे बढ़े। एकदम गणित को मक्खन करेंगे। एक बार आप मुझसे वर्गमूल घनमूल अच्छे से सीख लीजिए। देखिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल हम रखते हैं, ठीक है। आपको घनमूल निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हम रखेंगे 24,389। बताइए भाई 24,389 का घनमूल चाहिए, और घनमूल चाहिए तो ये आप ये सिंबल लगा दो। 24,389 का घनमूल बताइए कोई। 24,389 का घनमूल चाहिए। नियमानुसार एकदम सिंपल है कि सर आखिरी के 3 अंक को पहले रख लीजिए और आखिरी के 3 अंक में अंतिम में क्या दिख रहा है? 9। अब आप हमें बताइए 9 किसका घन करने पर आएगा अंतिम में? 9 तो देखिए 9 का ही घन करने पर 729 होता है। आई मीन 9 का क्यूब करने पर तो 729 में ही तो अंतिम में 9 है। तो 729 में 9 है, यानी 9 इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? ये मत समझना कि अंतिम में 9 है तो यहाँ 9 नहीं, आपको इधर से हर बार देखना पड़ेगा कि किसका घन करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। कहेंगे सर 9 का ही घन करने पर लास्ट में 729 यानी 9 आता है, यानी इसकी वैल्यू इधर वाला 9। अब ये बच गया 24। अब आप हमें बताओ 24 कहाँ आएगा? 24 आएगा 8 और 27 के बीच में होता है 24। तो अब सवाल है सर 8 ले कि 27 ले? तो 8 छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला का वैल्यू 2 है, यानी 24,389 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 29। घनमूल जो है वो 29 होगा। 3 सवाल हो गया, चौथा समझ में आ रहा है? अब देखिए एकदम मजा आ रहा होगा आप लोगों को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी देखिए एक सवाल है 29371। एक बार मैं मिला लूं सवाल। 29371 नहीं, 29 रुकिएगा, 29791 791। अब आपको इसका घनमूल चाहिए, अब आपको इसका घनमूल चाहिए। नियम एकदम स्पष्ट है, आखिरी के 3 अंक को टिक लगाओ। आखिरी के 3 अंक को टिक लगाने के बाद फोकस करो आखिरी अंक पे, इकाई अंक पे। इकाई अंक पर 1 है। अब इधर देख लो किसके अंत में 1 है? यही है ना, एक एक का क्यों करेंगे तो 1 होगा। तो आप इस तीनों की वैल्यू को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। उसके बाद आपको इधर दिख गया भाई 29। 29 किसके किसके बीच में रहेगा? 27 और 64 के बीच में होता है 29। तो 27 लेंगे कि 64 लेंगे? छोटा वाला 27। 27 की वैल्यू 3 के बराबर 31। बात एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहा है? ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्पष्ट है एकदम। ठीक है, डन। कोनो परेशानी नहीं? चलो भाई अभी अगले सवाल की बात करते हैं। एकदम मस्त तरीके से हम आपको बताएंगे, 10-15 मिनट में ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक और सवाल मैं रखता हूं 91125 911 और 25 रख देंगे, ठीक है। 91125 बताइए जरा। हाँ, अब
इसका आपको क्या निकालना है, वही घनमूल निकालना है। नियमानुसार कहता है कि आखिरी 3 अंक में क्या है, 125। 125 के अंत में 5 है, तो बताइए किसका घन करने पर अंत में 5 आता है? भाई इसी का तो घन करने पर अंत में 5 आता है। तो 125 की वैल्यू का घन क्या हो गया, 5 हो गया। अब बचा 91। अब आप हमें बताइए 91 कहाँ आता है क्यूब घन करने पर? 64 और 125 के बीच में होता है 91। तो छोटा वाला लेंगे 64, और 64 की वैल्यू क्या दिया है, 64 नहीं लेंगे, 64 किसका घन है, 4 का। तो आप यहाँ 4 लिखें, 45, यानी 45 का घन 91,125 का घनमूल जो होगा वो 45 होगा। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल, एकदम कहते हैं ना, गणित को एकदम मक्खन बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और आप लोग बस भरोसा रखिए, ठीक है। आप लोग हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, वहां पे और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बैचेस, अभी ऑफर चल रहा है 5 तारीख तक, तो अभी लाभ उठाइए आप लोग ऑफर का, और हमारे एप्लीकेशन पर आप लोग जुड़िए, ठीक है। एक और सवाल मैं आपके स्क्रीन पे रखता हूँ, 40, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन लिख के लाना पड़ता है ना, 40, क्योंकि मुझे कैसे पता है कि किसका घनमूल निकल जाएगा पूरा पूरा। 405224, 5224, और इसका आपको क्या निकालना है भाई, घनमूल। और घनमूल के लिए 3 आगे 3 लगाया जाता है, नहीं ये 3 तो पहले टिक लगेगा। मैंने बोला आखिरी 3 संख्या का पहले आप एक अंडरलाइन कर दो, तो आखिरी 3 को अंडरलाइन किया। आखिरी 3 को अंडरलाइन करने के बाद अंतिम में 4 दिखा। अब आप हमें बताओ किसके अंतिम में 4 है, यही है ना, 64 के अंतिम में 4 है, और 64 का घनमूल क्या है, 4 होगा। तो 64 का घनमूल 4 हो गया। अब बच गया 405। अब आप खुद ही बता दो भाई 405 कहाँ दिखेगा, कहेंगे गुरुजी 405 343 और 512 के बीच में 405 दिखेगा। तो 343 और 512 में छोटा कौन है, 343, और 343 की वैल्यू 7 के बराबर, यानी 405224 का घनमूल जो होगा वो 74 होगा। आप देख लो, एकदम एकदम कहते हैं ना, एकदम मक्खन की तरह हम आपको करके दे रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न। राइट, चलो अगला करते हैं भाई, सॉरी हाँ अगला करते हैं। इस बार बनाना है आप लोगों को एक और सवाल, मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ। सवाल है 9126, 9126, 912673। जल्दी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, इसके लिए कोई रिक्वेस्ट की जरूरत ना पड़े। जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, और अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, आपके जितने भी दोस्त भाई बहन हैं वो भी क्लास को जुड़ जुड़ जाएंगे। आखिरी के 3 अंक को अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने के बाद फोकस गया अंतिम संख्या पर, अंतिम संख्या में 3 है। बताओ किसके अंतिम में 3 है, गुरुजी 343 के अंतिम में 3 है। तो अरे भाई 343 के अंतिम में 3 है, तो 343 का घनमूल 7 होता है, यानी इस प्रॉपर इसकी वैल्यू 7 के बराबर। अब हमें बच गया भाई 912, हमें क्या बच गया, हमें बच गया 912। 912 कहां होगा, 729 और 1000 के बीच में होता है 912। गिनती में 729 और 1000 के बीच में 900 आएगा, 912। तो 912 में 700 छोटा वाला लेंगे 729, और 729 की वैल्यू 9, यानी आपको 912 673 का घनमूल आगू आएगा 97, ठीक है। आई बात समझ में, क्या बात है, एकदम जबरदस्त, ठीक है। अगला सवाल कौन करेगा, उत्तर फटाफट बता दो। अगला सवाल है भाई 1038 103823, और इस बार भी आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है भाई, घनमूल निकालना है। आखिरी के 3 अंक को पहले अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने के बाद आखिरी अंक को देखो, आखिरी अंक है 3, इसके घन करने पर 3 आता है, 7 का घन करने पर 3 आता है, यानी इसका वैल्यू 7 होगा। अब 103 है, 103 किसके किसके बीच में आएगा, 64 और 125 के बीच में 103 आता है, तो छोटा 64 वाला उठाएंगे, 64 की वैल्यू 4, यानी आपको इसका घनमूल 47 प्राप्त। आई बात समझ में, एकदम गणित हो रहा है मक्खन।
मजा आ रहा है सबको? हाँ 47। एकदम आसान भाषा में हम आप लोगों को लिख के दे रहे हैं भाई, एकदम आसान भाषा में। क्लियर है? चलो अगला सवाल है भाई, आपको बताना है 2744, हल्का सवाल हम दिए हैं, 2744 का घनमूल। चलिए कौन पहले उत्तर करेगा जल्दी बताओ तो जरा नाम लेकर। 2744 का घनमूल बताओ एकदम फटाक सा, एकदम फटाफट बता दो उत्तर क्या होगा जल्दी। 2744 का घनमूल नियमानुसार जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, आखिरी 3 अंक को अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करने के बाद हम ये देखेंगे कि किसके अंतिम में 4 आता है, तो ये 64 के अंतिम में 4 आता है, 64 की वैल्यू 4 है, यानी इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। अब ये सिर्फ 2 बच गया, 2 कहाँ है? 2 है 1 और 8 के बीच में 2 आता है, तो कौन सा लेंगे? 1 वाला लेंगे, यानी आपको इसका घनमूल क्या प्राप्त हुआ? 14। जबरदस्त। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, कोई दिक्कत, एकदम आसान तरीका, कह तो रहे इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते हो। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। अच्छा एक आध सवाल और देते हैं फिर लेवल बढ़ा देंगे। सवाल है 804, लेवल बढ़ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा 3 अंक वाला हम लोग देख लेते हैं, 3 अंक वाली संख्या का घनमूल कैसे निकले। 804 357 357, 804 357 का घनमूल निकालना है, और आपको करना एकदम सिंपल सा बात है, आखिरी 3 अंक को टिक लगा दीजिए। अंतिम में हमें 7 मिल रहा है, देखिए 7 इधर किसके अंतिम में? 7 है 27 के अंतिम में, और 27 की वैल्यू, 27 किसका घनमूल है? 3 का, तो इसका प्रॉपर वैल्यू 3 होगा। अब ये बच गया 804। अब आप देखिए 804 कहाँ पॉसिबल है? 804 729 और 1000 के बीच में 804 पॉसिबल है ना? 729 और 1000 के बीच में गिनती में 804 आएगा, तो आप लीजिएगा 729 का वैल्यू 9, यानी आपको इसका घनमूल 93 प्राप्त हुआ। कुछ लोग 43 लिख रहे हैं, पता नहीं भगवान जाने उन्होंने 43 कैसे लिखा, लेकिन 93 इज द राइट आंसर। 43 पिछला आंसर दे रहे हो क्या? हाँ कैसा लग रहा है आप सभी को? मजा आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दो, मजा आ रहा है सबको? ठीक है, अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे, थोड़ा सा हम लेवल इंक्रीज करते हैं, और लेवल ऐसा होगा 1124 1124 864, और अब आपको इसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना। बताओ भाई, देखो करना कुछ नहीं, आखिरी 3 अंक को, आखिरी 3 में 864, इसको अंडरलाइन करिए, 864 में आखिरी डिजिट में है 4, तो आपको देखना है 4 किसके अंत में है? 4 है भाई 64 के अंत में, और 64 की वैल्यू 4, यानी 864 का वैल्यू कितना आएगा? 4 है। अब बच गया 1124, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। अब आप बताइए 1124 कहाँ मिलेगा? 1124 1000 और 1331 के बीच में, 1000 और 1331 के बीच में मिलेगा 1124। तो आपको ये जानना है कि सर 1000 वाला ले या 1331 वाला, छोटा वाला 1000 वाला। 1000 की वैल्यू 10, 1000 की वैल्यू 10 रखेंगे, यानी 104 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नहीं, कुछ लोग 144 कह रहे हैं, नहीं पता मुझे कैसे आप गलत कर रहे हो, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एकदम स्पष्ट है कि 104 ही आंसर होगा। ओके, बढ़े आगे। चलो भाई एक और सवाल करते हैं हम लोग, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? पढ़ो। चलिए एक और सवाल, कैसा दे, हल्का या लेवल वाला? चलिए 287496, 287496, अगर आपको इसका घनमूल चाहिए हो, कुछ नहीं, नियमानुसार आखिरी 3 अंक को अंडरलाइन कर देंगे, 496 हो गया। 496 में अंतिम में 6 है, अब आप उधर देखो किसके अंतिम में 6 है? सर 216 के अंतिम में 6 है, 216 का घनमूल क्या होता है? 6 होता है, यानी इस प्रॉपर इसकी वैल्यू 6 के बराबर। अब बच गया 287, 287, 287 कहाँ होगा? इसी के बीच में होगा, 216 और 343 के बीच में ही होगा 287, यानी आपको 216 वाला लेना है, यानी फिर से 6 लेना है, तो आपको क्या आंसर प्राप्त हुआ? 66 प्राप्त हुआ। आई बात समझ में? बढ़े आगे। सब लोग लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है? इससे क्या है कि हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है काम करने में भी। देखिए आपके लाइक के बटन दबाने से
हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है, बस ये होता है कि मनोबल हम लोगों का बढ़ता है कि चलो भाई इतने सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक किया, इतने सारे बच्चों ने वीडियो को पसंद किया, तो एक मोटिवेशन होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपको मोटिवेशन मिलता है, एम आई राइट? तो जब आप लोग मुझे पसंद करते हो, मेरे काम को पसंद करते हो ना, तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी सी आ जाती है। मुझे लगता है कि और पढ़ाए, और दे, और पढ़ाए, और नए नए कंटेंट और नई नई चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर आए। तो ये आप लोगों के कारण ही पॉसिबल है। अच्छा, ये ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, ठीक है ना? इसमें 5 तारीख तक सभी बैच पर 50% का डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। यहाँ पर आपको फ्री में भी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, और फ्री में भी बैच है, 0 to हीरो बैच। आप ऐप पर इंस्टॉल करके, रजिस्टर करके फ्री में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, ठीक है? चलिए, अभी कुछ और सवाल हम करते हैं यहाँ पर, ताकि आपको एकदम डाउट आपका क्लियर हो जाए। एक सवाल है 65658503, और अगर इसका घनमूल निकालना है तो आप ऐसे निकाल, ठीक है? करना कुछ नहीं, आखिरी 3 अंक को ले लीजिए, 503। 503 किसके अंत में 3 आ रहा है सर? 343 के अंत में, और 343 की वैल्यू 7, तो ये 7 हो गया। अब आपको बच गया 658। बताइए 658 कहाँ पॉसिबल है? 512 और 729 के बीच में 658 पॉसिबल है गिनती में, सिंपल बात है। तो आपको लेना कौन है? 512 वाला। 512 का वैल्यू 8 है, यानी इसकी वैल्यू 87 के बराबर। क्लियर है? एकदम स्पष्ट रूप से मक्खन की तरह समझ में आ रहा हो आप लोगों को? हाँ, चलो अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न की बात करें, अगर अगला सवाल हम रखें तो 1 2, थोड़ा सा लेवल अब हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों वाला खेल खेल के क्या फायदा? नहीं, थोड़ा सा लेवल जब तक नहीं बढ़ेगा तब आप लोग कहिएगा कैसे भाई पहली बार घनमूल सीखे, वो भी राहुल सर से, और एकदम लग रहा था कि जीवन में कभी सीख नहीं पाएंगे, और यहाँ देखो, यहाँ सेकेंडों में गुरुजी सिखा रहे हैं हम लोगों को। सेकेंड ही लग रहा है ना, 2-4 सेकेंड से ज्यादा क्या लगेगा? जैसे आखिरी 3 अंक को लिए, 0 दोनों, बस इतना याद रखना। ये नहीं याद रहेगा, 10 तक कम से कम याद रखना। तो 0-29 कहाँ है भाई? अंतिम में 9, 9 किसके अंत में है? 729, और इसकी वैल्यू 9 के बराबर है, यानी यहाँ 9 हो गया। ये बच गया 1295। अब 1295 कहाँ पॉसिबल है? 1000, 1000 और 1331 के बीच में 1295 पॉसिबल है, तो 1000 वाला लेंगे, 1000 की वैल्यू 10 होगा। बताओ क्या लगा? मुश्किल से 5 सेकेंड नहीं। अब मुझे सिखाना है तब ना, आप तो सीख जाओगे, फिर तो आप तो माजिदा माउंटेन मैन बन जाओगे, ठीक है? हाँ, एक 119 कर है, पता नहीं कैसे आपने 119। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, 886974 3। अगर आपको इसका घनमूल निकालना है, ठीक है, अगर आपको इसका घनमूल निकालना है, आखिरी 3 अंक को अंडरलाइन कर दिया हमने, 743, अंतिम में 3 है। किसके अंतिम में 3 है? 343 के अंतिम में, यानी इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगा? अब ये बच गया 8869। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, सर 8869 किसके बीच में? 8869 8000 और 9000, 8000 और 9261 के बीच में ही आएगा ना, इसी के बीच में आएगा ना 8869। गिनती में इतना ही आएगा ना, इसी के बीच में। कितना? 8869। 8869 8000 और 9261 के बीच में आएगा, तो हम लेंगे छोटा वाला 8000, 8000 की वैल्यू 20। कैसा लगा? कैसा लगा? एकदम मजा आ रहा होगा आप लोगों को सीख कर ये टॉपिक। एक और करते हैं हम लोग, ठीक है? 104 अगर हमें इसका घनमूल चाहिए होगा, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान तरीका। आखिरी का 3 अंक उठाइए, अंतिम में 8 दिख रहा है। अब आप ही बताओ किसके अंतिम में 8 है? इसी के अंतिम में 8 है, और इसका वैल्यू कितने के बराबर है? 2 के बराबर, तो 2 रखो। 1404, 1404 किसके किसके बीच में होगा? 1331 और 1728 के बीच में 1404, तो लेना है 1331 वाला, जिसकी वैल्यू 11 है, यानी इसकी प्रॉपर वैल्यू 112 हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसके अंदर मैंने एक ऐसा टॉपिक कवर किया है जो आपके लिए जीवन भर काम आएगा। बिना वीडियो को लाइक किए, शेयर किए मत जाइएगा, और इस ऐप को जरूर आप इंस्टॉल करिएगा, ताकि नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसे बैचेस भी हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ऑल ओवर इंडिया।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी बैचेस हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और बहुत ही सस्ते दामों में। सस्ते में कितने, जब आप ऑफलाइन जाते हो ना तो जितने में एडमिशन कराते हो ना आप ऑफलाइन में, उतने में यहाँ 1-2 साल पढ़ा दिया जाएगा। मतलब 400 500 600 का बैच रहेगा, 300 400 का बैच रहेगा, 1000 का बैच में पूरा ऑल सब्जेक्ट हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सब, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, द्रोणाचार्य बैच। तो आप एक बार जुड़िए, बार बार एकदम हमारे साथ रहिए, और बहुत बेहतर तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये हो गया अब आपका। वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा। ओके।